हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 27 लाई हूँ, पद परिचय, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं पार्सिंग। पद परिचय, पद का मतलब क्या होता है? शब्द, शब्दों का परिचय, शब्दों के बारे में बताना होगा कि ये कौन सा शब्द है ग्रामर में। ग्रामर में संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, ये सारे शब्द हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द है? वाक्य दिया जाएगा, उसमें बहुत सारे वाक्य जो बहुत सारे शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो उसमें प्रत्येक पद का, प्रत्येक शब्द का आपको पद परिचय, पद के बारे में, शब्द के बारे में बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर, और पद में क्या होता है कि इसमें देख मैंने बताया ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, सब। तो इसमें भी इन लोगों का क्या होता है? खानदान होता है। तो संज्ञा में अगर आप किसी पद में जान गए कि ये संज्ञा है, तो उसके साथ साथ उसका आपको लिंग बताना पड़ेगा, वचन बताना पड़ेगा, कारक बताना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, तब ये कंप्लीट होगा। उसी तरह सर्वनाम में है, सर्वनाम को अगर आप जान गए कि ये शब्द सर्वनाम है, तो आपको सर्वनाम का भेद में बताना पड़ेगा कि कौन सा सर्वनाम है। फिर लिंग बताना पड़ेगा, वचन बताना पड़ेगा, फिर कारक बताना पड़ेगा, फिर क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है वो बताना पड़ेगा। तो कम से कम हम उतना नहीं जाएंगे, 4 ही हम बता देंगे तो हो जाएगा पद परिचय में। अगर सर्वनाम, अगर हम पहचान गए कि ये शब्द सर्वनाम है, तो एक सर्वनाम हो गया, फिर दूसरा सर्वनाम कि उसमें भेद हो गया, 2 हो गया, फिर लिंग हो गया, वचन हो गया। कारक तक जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर कारक बता दे तो भी कोई अच्छी बात है, तो 5 हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम मतलब 4 होना चाहिए। विशेषण, अब उसी में अगर आप समझ में आए कि विशेषण शब्द है, तो विशेषण आप बता, उसमें जान गए। फिर विशेषण का कौन सा विशेषण इसमें है, फिर लिंग बताना पड़ेगा, फिर वचन बताना पड़ेगा, फिर कारक, फिर विशेषण बताना पड़ेगा। ओके। फिर अगर आप समझ गए कि ये शब्द क्रिया है, तो क्रिया का कौन सा क्रिया है, फिर लिंग, फिर वचन, फिर ये आपको पुरुष, धातु, काल, वाच्य, कर्ता या कर, मतलब ये सारे आपको बताने पड़ेंगे, लिंग, वचन, ये सब। मतलब क्या, कम से कम मैंने बताया है कि 4 बताना पड़ेगा आपको। एक क्रिया बता दिए, क्रिया का भेद बता दिए 2, फिर लिंग, वचन, ऐसे बताना पड़ेगा। फिर उसी तरह क्रिया विशेषण का बताना है। क्रिया विशेषण अगर आपको मालूम होगा कि क्रिया विशेषण शब्द है, तो उसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, फिर क्रिया का संकेत क्या है, ये क्या कहना चाहता है, फिर जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसको बताना है। तो ये सब क्रिया विशेषण। लेकिन आप लोग को ज़्यादातर अगर कोई शब्द आता है, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, ऐसे ही आएगा शब्द। तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, यहाँ पर जो संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब अव्यय के भेद ही हैं। तो आप लोग अगर अव्यय बता दिए उसमें, उस शब्द में, तो अव्यय में है ये सारे हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। उसको आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर आप अव्यय ही पहचान गए हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। अगर उसमें जान गए क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक है या संबंध बोधक, तो और भी बेस्ट हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। लेकिन नहीं भी लिख रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अलग अलग क्रिया विशेषण, समुच्चय, सब अव्यय का ही भेद बताया गया है। सो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अब देखिए, हम पद परिचय के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ताजमहल, एक सेंटेंस दिया गया है, ताजमहल के सौंदर्य को देखकर हजारों दर्शक मुग्ध हो जाते हैं। ताजमहल के सौंदर्य को देखकर हजारों दर्शक मुग्ध हो जाते हैं। तो ताजमहल क्या है भाई? आपको ग्रामर में ताजमहल क्या है? ताजमहल संज्ञा है। तो कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। वचन कौन सा? एक वचन है। कौन सा कारक है? संबंध कारक है। ताजमहल के, यहाँ पर काके की है। फिर सौंदर्य से संबंध है, इसका संबंध किससे है? सौंदर्य से संबंध है। तो इस तरह हम लोग देखें कि यहाँ पर ताजमहल संज्ञा हुआ, उसको, उसका हम भेद जाने, फिर कौन सा लिंग है, फिर वचन, ऐसे ही आपको सारे बताने पड़ेंगे। फिर सौंदर्य क्या है? ये भी संज्ञा है। फिर देख कर, ये क्रिया है। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। फिर ये फिर देखकर, फिर या फिर पूर्वकालिक क्रिया भी कर सकते हैं, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी लिखा गया है। पूर्वकालिक क्रिया में फिर उसके बाद क्रिया में क्या है? लिंग है, फिर वचन है, ये है। तो उसको भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं वैसे। हजारों में ये कौन सा है? कौन सा पद है ग्रामर में? ये विशेषण है। तो ये सब देखिए, पारदर्शक है, मुग्ध हो जाते हैं, ये सब शब्द हैं जो कि आपको
आप पहले पढ़ चुके हैं ग्रामर में, तो इन्हीं सारे शब्दों को आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण, अव्यय है। और उसके साथ साथ आपको जितने भी ग्रामर में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय है, उनके प्रकार भी पढ़ना पड़ेगा। और उसमें लिंग बताना पड़ेगा आपको, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है, ये सबको बताना पड़ेगा। मैक्सिमम आपको 4 शब्द बताने पड़ेंगे, समझे। ऐसे ही आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है। वह घर में मेरे छोटे भाई आनंद का है। तो ऐसे वहाँ देखिए एक एक शब्द करके यहाँ पर बताया गया है। 7 शब्द हैं, तो सातों शब्दों का यहाँ पर परिचय दिया गया है। आप लोग पढ़ भी सकते इस तरह। आप लोग यहाँ पर पढ़िए, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने एक तो समझा दिया है, और इसी तरह तीसरा भी है। पिछले साल रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ता था। ये सब भी है, देखिए ये सब अलग अलग 4-5 यहाँ पर शब्द हैं। एक वाक्य में कितने 5 शब्द बताए गए हैं साथ में। पढ़ता था, ये क्रिया है। देखिए पिछले साल आपका ये काल है। कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर रमेश, ये संज्ञा आपको समझ में आ ही गया है। फिर 8वीं ये विशेषण है। 8वीं फिर कक्षा, मतलब ये संज्ञा है। तो इसी तरह कर करके आप लोग को सब पद परिचय देना होगा। इसे देखिए यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर अलग अलग दिया है। अच्छा, और ये सब अलग अलग करके दिया है। ओके। और यहाँ पर देखिए कोई, क्या, ये क्या है, ये सब बहुत, ये सारे शब्द। ठीक, वह, इनका पद परिचय यहाँ पर दिया गया है। देखिए आपको जैसे यहाँ पर देखिए अच्छा कौन सा शब्द है, तो अच्छा जो शब्द है यहाँ पर विस्मयादि बोधक है। फिर क्रिया विशेषण भी है। तो जैसे जैसे यहाँ पर प्रयोग वाक्य में दिया गया वैसे से आपको बताना है। अच्छा का जैसे अच्छे है, तो ये सारे संज्ञा है। फिर अच्छे लोगों का सब सम्मान करते हैं, फिर विशेषण में अच्छे गुणवाचक विशेषण हुआ। मतलब ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे वाक्य में दिया रहेगा ना वैसे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ऐसे ऐसे जैसे और है, तो और भी क्या, कौन सा पद है यहाँ पर देखिए। औरों से पूछूंगा, तो ये क्या है, सर्वनाम है। और क्या क्या खरीदा, ये फिर विशेषण बताया गया। फिर वह और मैं कल वहाँ आएंगे। और मतलब क्या, कोई और है, समुच्चय बोधक। तो इस तरह करके आपको बताना पड़ेगा जितना भी है। कोई है, कोई मतलब यहाँ पर कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई आदमी उधर गया है। तो यहाँ पर कोई दरवाजे पर खड़ा है, किसी के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पर सर्वनाम दिखाया गया है। कोई आदमी उधर गया है, तो यहाँ पर विशेषण या अनिश्चित विशेषण है। यहाँ पर निश्चित अनिश्चयवाचक विशेषण है, निश्चयवाचक नहीं है। तो इस तरह करके आपको पूरे मतलब ग्रामर जो है ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसको अच्छा तरह से आप लोग इस फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर आपका क्लियर हो जाएगा पद परिचय। पद परिचय मतलब क्या है, पद परिचय का मतलब है जितना ग्रामर आप शुरू से लेकर अंत तक कभी पढ़े हैं सभी को उसमें बताना पड़ेगा आपको। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। देखिए देखिए निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों का पद परिचय दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों का हमको पद परिचय देना होगा कि कौन सा ये पद जो कौन सा ये है ग्रामर में क्या है। तो वह जो है सर्वनाम, मैंने देखिए यहाँ पर लिखा सर्वनाम है। फिर जाना माना विशेष्य होता है। फिर चांदरी विशेषण है। फिर दूधिया विशेषण है। फैल कर क्रिया हुआ। फिर 3 मतलब विशेषण हुआ। मैंने मतलब सर्वनाम हुआ। उधर मतलब विशेषण हुआ। और किसी मतलब सर्वनाम हुआ। क्या मतलब सर्वनाम हुआ। मोहन मतलब संज्ञा हुआ। सुमित्रा नंदन पंत ये संज्ञा हुआ। तो जैसे मैंने बताया था संज्ञा में बहुत सारे के कौन सा संज्ञा है, फिर लिंग, वचन, कारक, ये आपको आप बता सकते हो। लेकिन आप लोग अभी छोटे क्लास में हो थोड़े, तो उतना चल जाएगा। लेकिन 9 में अगर आप लोग को क्लास 10 में जब ये पद परिचय आप लोग को आएगा, तो उसमें अच्छी तरह से आप लोग को 4 उसमें मैक्सिमम देना पड़ेगा। अभी आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है। इसमें ज़्यादातर उतना नहीं पूछा है, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा है। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ देखिए विशेषण है। और आज काल है, टेंस है, ये काल
और बाजार संज्ञा है, बिना मतलब अव्यय है, ओह मतलब व्यय है, उफ अव्यय है, हम सर्वनाम है, और आगरा, आगरा जो संज्ञा है, हम सर्वनाम का दिया गया ताजमहल जो है ये भी संज्ञा है, आगरा भी संज्ञा है। तो इस तरह करके हम लोग मतलब ये जान गए हैं, लेकिन आप लोग जब ये क्लास 10 में जाइएगा ना तो आपको इसको फिर डीप में ले जाना पड़ेगा। तो आप केवल संज्ञा यहाँ पर लिख दिया, सर्वनाम लिख दिया, उससे नहीं काम चलेगा। उसके बाद आपको 4 कम से कम पद परिचय देना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 काट दिया है, आप लोग इसको मत कीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, रंगीन पदों के उपयुक्त परिचय पर सही का निशान लगाना है। ओके, देखिए, ओह मेरा दम घुट रहा है, ओह मेरा दम घुट रहा है। यहाँ पर कौन सा है, कौन सा पद परिचय देंगे? सर्वनाम। कमल का फूल सबसे सुंदर होता है, कमल का फूल सबसे सुंदर होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। हम दिल्ली गए थे, तो ये कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे गाना गाएंगे, भविष्यत काल है। योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है, विशेषण हुआ। बहुतों को गलत ठीक का पता नहीं होता, विशेषण हुआ। वह बहुत हंसा, क्रिया विशेषण। हम कवियों का सम्मान करते हैं, सर्वनाम हुआ। ओके, तो इस तरह यह जो पद परिचय कंप्लीट हुआ, और मैं यही कहूँगी कि पद परिचय आप लोग का क्लियर और हो जाएगा आप लोग जब जितना भी अभी तक ग्रामर पढ़े हैं आप, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, एक बार और थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। पद परिचय आप लोग का क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दूर राय की बात नहीं है। ओके, सो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।